नमस्कार दोस्तों। 2019 के पुलवामा अटैक में लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। इसमें किसकी गलती थी ये हमें नहीं पता, परंतु भाजपा सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में नियुक्त गवर्नर ने कहा था कि ये हमारी यानी कि सरकार की गलती से जवान शहीद हुए हैं। जब पुलवामा अटैक में देश की रक्षा करने वाले जवान वीर गति को प्राप्त कर रहे थे, तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। इसके बाद 2020 में जब किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब उस शख्स ने कहा था कि यदि किसान एकजुट नहीं हुए तो किसान नहीं बचेंगे। उसी वक्त उस शख्स ने कहा था कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। वो शख्स थे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर यानी कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। 22 फरवरी यानी कि आज सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई जांच करने पहुंच गई है। हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे कि सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई जांच करने क्यों पहुंची और सत्यपाल मलिक सरकार का इतना विरोध क्यों कर रहे थे, जबकि वो भी सरकार का हिस्सा थे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीबीआई ने आज यानी कि 22 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापा मारा है। साथ ही दिल्ली के 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की है। ये कार्रवाई कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इसमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार के मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया था। मलिक ने बताया कि मैंने कहा कि मैं कुर्ते पायजामे के साथ आया हूं और उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने के कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई थी। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। सत्यपाल मलिक कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते रहे। 2021 में किसान आंदोलन खत्म होने पर उन्होंने कहा था कि किसानों का धरना खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। उन्होंने 400 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शोक संदेश नहीं जाने पर तल्ख टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने अपने रिटायरमेंट के बाद किसानों के लिए संघर्ष करने की बात भी कही थी। वहीं रिश्वत का ऑफर, राष्ट्रपति चुनाव और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत से जुड़े अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा अटैक के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फ़ोन कर मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा था ये हमारी गलती से हुआ। मलिक ने यह भी कहा कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एकजुट नहीं हुए और केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे। उनका बस चला तो सबसे पहले खेती को ख़त्म कर देंगे। ये बयान थे जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।